मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे हम कर रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 10 F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल, और आखिरी के 2-3 लेक्चर रह गए बेटे, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होने वाला है। एंड अप टू दिस पॉइंट आई एम डिस्कसिंग कैश मैनेजमेंट। वैसे ये चैप्टर का नाम है कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। मैं अभी फंडिंग की बात नहीं करी, फंडिंग की बात मैं करूंगा 1-2 लेक्चर्स में। अभी लेट मी कंप्लीट कैश मैनेजमेंट। आप इस समय रजिस्टर खोलकर कमर सीधी करके ढीले ढीले नहीं बैठना बेटे। बीच में ना कई बार आप ढीले ढीले हो जाते हो। नहीं यार, अब तो कैश मैनेजमेंट कंप्लीट होने वाला है यार। अब किस बात का ढीले बैठ रहे हैं भैया? अब तो सिलेबस खत्म होता जा रहा है। आप एग्जामिनेशन किट से क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे? डाउट वाउट तो पूछते नहीं, पता नहीं कर भी रहे नहीं कर रहे। और कैलकुलेटर अपना भैया मोबाइल का यूज मत करना प्यारे दोस्तों, प्लीज। नोट डाउन, ओपन द रजिस्टर। ACCA F9 लेक्चर 6। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बेटे 2 लर्निंग आउटकम्स आपको कंप्लीट कराऊंगा, H और I, और आपको बता भी दूंगा दैट हाउ मेनी लर्निंग आउटकम्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। आइए आज पहले हम क्या करें, यही चेक कर लें कि हमने लर्निंग आउटकम क्या क्या कवर कर लिए है ना, सो दैट थोड़ा सा आपको और ज्यादा तसल्ली हो जाए कि भाई मैं क्या क्या करा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी डन सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन दिस। आई हैव कवर्ड, यू नो, मैंने क्या क्या कवर किया। आइए देखें, आइए देखें ना बेटे। आओ ना, आओ ना, आओ ना, दिल से दिल लगाओ ना। आई हैव कवर्ड, एक्सप्लेन द मेन रीजंस। लेट इट बी ए। मैं इसको नंबरिंग अगर ए कर दूं, इसकी बी कर दूं, इसकी सी कर दूं, इसकी ई कर दूं, इसकी जी कर दूं, इसकी एच कर दूं और इसकी आई कर दूं, बेटे ये दोनों आज हम कवर करने वाले हैं। तो हमने रीजंस फॉर कीपिंग कैश कर लिया, कैश बजट्स, कैश फ्लो फोरकास्ट भी लास्ट लेक्चर्स में किए। फिर कैश फ्लो फोरकास्ट थ्रू फिगर्स निकाला, बाउमल, बाउमल का एक्सरे कर डाला, मिलर मोरे, मिलर ओए मॉडल, बाउमल मॉडल, वी हैव डन बाउमल। फिर हमने मिलर ओरे मॉडल किया, फिर इसका ऑप्टिमम कैश बैलेंस का भी एक्सरे कर डाला। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह भी बता दिया बेटे, क्या बताया, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द बैलेंस विद द हेल्प ऑफ कैश बजट एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियोज। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज आपको ये दो कैश हम लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज explain the ways in which a firm can invest cash short term and explain the ways in which firm can borrow cash short term। अब ये है क्या, बोरो क्यों करना पड़ता है और ये क्या करना पड़ता है, सब देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, कैप्लॉन में मैंने आपको कहां तक बता दिया। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ वी कैन प्रिपेयर अ कैश, यू नो, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स हमने ऑलरेडी लेक्चर 2 में कंप्लीट किए। अच्छा, कैश मॉडल्स बताते क्या है कि हाउ मच शुड बी, हाउ मच शुड बी, हाउ मच शुड बी इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी। मतलब आपके पास, आपकी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए। इट मींस इफ यू आर अ कंपनी, इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एन एंटिटी, इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कैश कंपनी, लेट इट बी इन्फोसिस, लेट इट बी विप्रो, लेट इट बी TCS, तो यू शुड नो दैट हाउ मच इज द कैश बैलेंस यू शुड हैव ऑप्टिमम। मतलब जैसे एक ह्यूमन बीइंग को अपना ब्लड प्रेशर मालूम होता है कि दिस इज ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर, उससे वो डिटरमाइन कर लेता है कि हाई है या लो है। लो है तो फिर उसको लिमिट में लेके आता है, हाई है तो लो लेकर आता है। इसी तरह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई है या लो है। इट मींस अगर आपको ऑप्टिमम पता होगा तो यू कैन फाइंड आउट वेदर द बैलेंस, जो आपका बैलेंस है, जो रामलाल का शुगर बैलेंस है, जो रामलाल का ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल से हाई है या लो है। इट मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मिलर ओरे मॉडल आपको इकोनॉमिक, आपको ऑप्टिमम बैलेंस बताते हैं कि कितना होना चाहिए। प्यार तो होना ही था, ठीक है सर। बट सवाल ये आता है कि जब आपको पता चल गया है आप इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी इतनी है, अब देखिए सिंबल्स तो हमने कुछ भी यूज कर ली, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है ना। सिंबल का क्या है, आत्मा बता दी मैंने आपको, सिंबल का क्या है यार, सिंबल का क्या है। मैं अब आपसे जो कहना चाहता हूं आप उसको ध्यान से देखें। ये मिलर ओरे मॉडल की हमने भी डायग्राम बनाया था, एक बच्चे को कह रहा है पहली बार देख रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वंस वी हैव कैलकुलेटेड दैट दिस मच इज द बैलेंस व्हिच वी रिक्वायर, एंड इफ वी कंपेयर इट विद द एक्चुअल बैलेंस, then we can find out that whether we have excess cash or whether we have deficit cash। आपको सुबह पता चल गया आपकी पॉकेट में इतने पैसे हैं और आपको ये भी पता चल गया इतने चाहिए, तो आप ये देख सकते हो कि आपकी पॉकेट में ज्यादा है या कम है।
Similarly with the finance manager, the finance manager can also estimate that this much is the requirement I need, that whether I have actual more balance or less balance. अब बेटे पैसे की ना कीमत होती है, हर एक रुपए की, एक डॉलर की, एक सेंट की, एक पाउंड की, एक यूरो की वैल्यू है, बिकॉज यू आर अ फाइनेंस मैनेजर. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी. सुना हुआ गाना आपने. तो आपका $1 वेस्ट नहीं जाना चाहिए. इफेक्टिव ऑप्टिमम फाइनेंस मैनेजर कौन होगा? आप एसी से कर रहे हैं यार, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर $1 अगर मेरे पास एक्सेस है तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूं, और हर $1 अगर कम है तो मैं फटाफट बोरो कर लूं, बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट माय रेगुलर एक्टिविटीज, नॉर्मल ट्रेडिंग चलती रहे बेटे. देयर शुड बी नॉर्मल ऑपरेशन इन द एक्टिविटीज. आई थिंक आप समझ रहे हैं. तो आपको अब ये देखना है कि अगर एक्सेस कैश है तो हम कहां पे इन्वेस्ट करें. बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज दिस इज वर्किंग कैपिटल, दिस इज एक्सेस कैश. ये टेम्परेरी पीरियड के लिए ज्यादा या कम हो जाता है, बिकॉज 1 साल के अंदर ही होता है. तो इट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जहां पर आपको जल्दी से पैसे वापस मिल जाएं और थोड़ा सा रिटर्न भी मिल जाए. और ऐसा भी ना हो कि कहीं आप इन्वेस्ट कर दें, पता चले थोड़े से ब्याज के चक्कर में मूल भी खो दिया, मूल भी गया, प्रिंसिपल भी गया, इंटरेस्ट भी गया. द पॉइंट इज, आइए पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम आगे. थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे तो हमें ज्यादा बातें समझ आएंगी. मैं भूपेश आनंद आपको अभी भी दिखा ही चुका हूं. आई एम डूइंग LOSH and I have covered so many LOSH. Explain the ways in which a firm can invest cash short term and explain the ways in which a firm can borrow cash short term. H और I, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर. मेरी कहानी तो सुनते जाइए. मैं अपनी कहानी बताने से पहले आपको कहता हूं कि आप यहां पर फाइनेंस मैनेजर हैं, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बातें समझनी है. मैंने आपको अभी भी बताया फर्स्ट पॉइंट, और आपको लिखना है, ये सब लिख रहे हैं बेटे. कैश मैनेजमेंट मॉडल, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स. वी हैव डिस्कस्ड 2 मॉडल्स. आई हैव जस्ट शोन यू फ्रॉम Kaplan also. One is Baumol and second is Miller-Urey. Tells us what should be optimum cash balance. डॉक्टर पेशेंट को बताता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए. मान लेते हैं बाउमल और मिलर डॉक्टर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैंने लिख भी दिया, लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, सो दैट आपको उस समय रिकलेक्ट हो जाएगा जब 2 महीने के बाद आप पढ़ेंगे. यार डॉक्टर, मैं अगर आपकी जगह हो तो सब लिखता और कमर सीधी करके बैठो, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, लेट के पढ़ रहे हो. डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट. बेटे डॉक्टर बताता है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस. यहां पे डॉक्टर कौन, यहां पे डॉक्टर कौन, बाउमल डॉक्टर है. यहां पे डॉक्टर कौन, मिलर डॉक्टर है. बाउमल एंड मिलर आर 2 डॉक्टर्स व्हिच टेल अस दैट दिस मच शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश. ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया. बट सवाल ये आता है कि अब हम क्या करेंगे एज अ फाइनेंस मैनेजर. जब मुझे पता चल गया दिस इज अ डॉक्टर बाउमल और मिलर के हिसाब से इतना होना चाहिए, प्यार तो होना ही था और है इतना. इन दोनों का जो अंतर है, द डिफरेंस will be mismatch. It has to be equal. Now the difference can be more or difference can be less. So there can be 2 situations. तो मैंने लिखा एक्चुअल कैश बैलेंस. लिखना है बेटे, लिखना है, ढीला नहीं करना यार. अपने आप को कमर कसनी है, अपने आप को बहाने नहीं देने. फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाना है. F9 कैश बैलेंस if it is not equal to optimum cash balance. For example, in case of CA, cash rich companies, IT सेक्टर की बात करें, इन्फोसिस, विप्रो, बेटे इनका धंधा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के पास कैश कम होता है, डेफिसिट कंपनीज होती है, बिकॉज उनको रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फैक्ट्री में, फिनिश गुड्स में, रिसीवेबल्स में. पैसे तो कब आते हैं. बट अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें, IT कंपनीज की बात करें, तो इनका कुछ मेन कुछ रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना. ओनली दे हैव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स एंड दे आर द वेरी कैश रिच कंपनीज. आप कभी इन्फोसिस की, आप कभी TCS की, विप्रो की बैलेंस शीट को एनालाइज तो करो. हाउ मच कैश बैलेंस दे हैव. गेटिंग. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोजिंगली आप इन्फोसिस के फाइनेंस मैनेजर बन गए. एक बच्चा कहता था बन ही नहीं सकता, भगवान कहता तथास्तु नहीं बनेगा. आप जो सोचोगे वही होगा. यथा भाव तथा भवती. जैसा भाव होगा वही होने वाला सृष्टि के अंदर. यार आप सोचो ना कि आप बन गए इन्फोसिस के फाइनेंस मैनेजर, ACCA. अब सिचुएशन 1 आती है कि आपका एक्चुअल बैलेंस ज्यादा है,
जितना होना चाहिए, होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, कितना है, अगर कितना है, ज्यादा है, it is a present tense and that is something fiduciary, इतना होना चाहिए. Then as a finance manager the excess cash balance, बेटे एक सिंगल पेनी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव फाइनेंस मैनेजर क्या होता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ फंड्स. Then as a finance manager you have to invest that single penny and that is named as, and that too for a short term period. अब सवाल आता है कि हम कहां पे इन्वेस्ट करें. बेटे हम जनरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसका मतलब जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर लूंगा ना, उसमें आपको लेक्चर 7 में यही बताना है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी की मैनेजमेंट कैसे होती है, आप कैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज बाय करते हैं. ऑब्जेक्टिव कैन बी कि जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, जब चाहूं पैसे वापस ले लूं, लिक्विडिटी शुड बी देयर, लेस रिस्क शुड बी देयर, प्रॉफिटेबिलिटी उसमें यील्ड ज्यादा मिले. यही तो बात होगी. आप बताओ ना, आपके पास पैसे होते हैं तो आप किसी भी इक्विटी शेयर को या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या सोचते हो? There should be liquidity, risk factor should be minimized and you should earn some rate of return on that. Similarly, a finance manager, a human being hai, when he wants to invest in the short term investments in the marketable securities, then while doing marketable securities management he has to ensure that these are the three objectives. तो 3 objectives लिखने हैं आप सबने. Situation 2 हो सकती है अगर एक्चुअल बैलेंस कम है तो फिर ऑप्टिमम कैश बैलेंस से कम है तो फाइनेंस मैनेजर को शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करनी पड़ेगी. बड़ी सिंपल सी बात है. उधर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इधर बोरिंग्स करनी पड़ेगी. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बट द पॉइंट इज व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट, I will generally go for marketable securities and I should know how to do marketable securities management. That I will be discussing in the next lecture. But marketable securities में as a finance manager before investing in marketable securities, what should be? Head girl, जब आपके स्कूल में एक स्कूल टीचर अपॉइंट करती है तो क्या सोचती होगी? व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दैट हेड गर्ल? दिखने में अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई में अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. इट मींस as a finance manager, whenever you want to invest in marketable securities, you should ensure that these should be the 3 objectives. लिखने हैं, पेपर में आएंगे, बार बार आ रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फीचर्स में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. एक सेपरेट लेक्चर 7 प्रिपेयर कर दिया ओनली ऑन दीज फीचर्स. इसका मतलब आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव 1 लिखो लिक्विडिटी, ऑब्जेक्टिव 2 लिखो सेफ्टी, ऑब्जेक्टिव 3 लिखो प्रॉफिटेबिलिटी. Objective 1 liquidity, objective 2 safety, objective 3 profitability. It means these should be the objectives while deciding the marketable securities and that we will cover in marketable securities management. एक पॉइंट और लिख रहे हैं. जब आप कोई भी सिक्योरिटी ले रहे हो, आप ये बताओ, आप चाय पीने जाते हो, ऐसा थोड़ी किसी के पास भी चाय टी स्टॉल पे चले जाओगे. आपको मालूम होगा, आपने पहले टेस्ट की होगी या आपको मालूम होगा इसका चाय का टेस्ट अच्छा है. तो देयर आर सम फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो ऑब्जेक्टिव्स थे. देयर आर सम फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मतलब उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, है ना. अच्छा, उसमें फिक्स रेट कितना मिलेगा, उसका वेरिएबल रेट कितना है, उसका फॉरेक्स रिस्क कितना है. ये बातें आपको अगर पता होंगी तो आप एक इफेक्टिव फाइनेंस मैनेजर होगे एंड यू कैन यूटिलाइज योर फंड्स इफेक्टिवली. आप में से कुछ बच्चे ढीले होकर बैठ गए, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, आप लिखो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. लिख लो. टर्म टू मैच्योरिटी, कब मैच्योर्ड होगी. तो जनरली हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में करते हैं, विच हैव अ वेरी लेसर टेन्योर which can be easily sellable. टैक्स इफेक्ट क्या होंगे? पता चला इतनी कमाई नहीं हुई जो इतना टैक्स देना पड़ गया. फॉरेक्स रिस्क, फोरकास्टिंग एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेट्स. कहने का मतलब है जी, मैं आज जो ये लेक्चर ले रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ और बताया नहीं, मैंने थोड़ी भूमिका बनाई है. किस चीज की भूमिका? कि भाई मैं लेक्चर 7 में मार्केटेबल सिक्योरिटीज लूंगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें करूंगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की मैनेजमेंट करूंगा. मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उनको देखूंगा, लिक्विडिटी देखूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा, रिस्क देखूंगा, और दीज आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट. बेटे बड़ा ब्यूटीफुल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 जो मैं आपको सामने लेने वाला हूं. आप लिखते रहना, ढीले होकर मत बैठना, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखना, मैं पास करा दूंगा. आप टेंशन मत लो, बस जो कह रहा हूं चुपचाप करते जाओ. और ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए कि आप पास हो गए.
ऐसा आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आपकी बैलेंस शीट, आपकी मार्कशीट, आपका पेपर आ गया और F9 क्लियर है। बेटे विजुअलाइजेशन भी करनी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगा, तो जल्दी काम होगा, कम मेहनत में बढ़िया काम हो जाएगा। तो इसी तरह से लेक्चर नंबर 7 हम कंप्लीट कर रहे हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।